कभी सोचा है अगर इंसान की बनाई बर्बादी इंसान से ज्यादा दिन तक जिंदा रहे, जब सिर्फ वीरान सड़कें बचे, हवाओं में चीखों की गूंज हो और किसी इंसान को ढूंढना भी एक नए जंगल में शिकार बनने के जैसा। 28 साल बीत चुके हैं बट इंसान की भूल के नतीजे अभी भी जमीन पे घूम रहे हैं और इस बार कहानी में कुछ नए इन्फेक्टेड और बड़े हाई स्टेक्स देखने को मिलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 28 इयर्स लेटर की डैनी बॉयल एंड एलेक्स गारलैंड की पॉपुलर फ्रेंचाइज वापस आ चुकी है गाइस, और हम लोग करने वाले हैं उसका रिव्यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट ऑल वी लव अबाउट द मूवी एंड व्हाट ऑल वी डिड नॉट। तो सबसे पहले एज ऑलवेज गाइस स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी इज अबाउट द रेज वायरस, जिसको 28 साल बीत चुके हैं। तो ये जो वायरस है वो इवॉल्व हो चुका है और बहुत ही कम सर्वाइवर्स बचे हैं जो एक प्रॉपर आइलैंड टाइप की जगह पर रहते हैं फॉर सर्वाइवल एंड ऑल दैट। और वहां पर हम लोगों को एक फादर सन की जोड़ी दिखाई जाती है और वो लोग निकल पड़ते हैं गाइस अपने ही अलग एडवेंचर पे, जहां पर बेटे को अपना बाप जो है वो लेके जाता है एक मेन लैंड में जहां पर भाई इन्फेक्टेड वगैरह सब कुछ है, तो ट्राई एंड ट्रेन हिम कि भाई तुम कैसे इन लोगों से लड़ोगे, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उसको भी जीना है। और अगर आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देख रखा है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो आपको लगेगा कि ये स्टोरी जो है वो इरी फादर सन बॉन्ड की होगी कि कैसे लोग वहां निकलते हैं, इन्फेक्टेड से लड़ते हैं और कैसे बचते बचाते वापस आते हैं। बट इफ यू आर थिंकिंग दैट, आई एम सॉरी बट यू वेरी वेरी रॉन्ग, बिकॉज ये स्टोरी बस मूवी के आधे घंटे की स्टोरी है गाइस। उसके बाद ये मूवी कुछ ज्यादा ही अलग टैंजेंट पे चली जाती है। कैसे इसमें हॉरर, फैंटेसी और ड्रामा को एक साथ ब्लेंड करके दिखाया गया है, वो सब बस आप जब मूवी देखोगे तभी आपको पता चल सकता है, बिकॉज दिस इज अ हेल ऑफ अ राइड गाइस। अब बात कर लूं मूवी की थीम की गाइस, तो जनरेशनल ट्रॉमा एंड जो सर्वाइवल की चीज दिखाई गई है वो देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड अगर बात करूं फादर सन का जो बॉन्ड दिखाया गया, जो रिलेशनशिप दिखाई गई, वो भी देखने में शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स दिखाई गई है कि उसको कैसे प्रॉब्लम हो रही है, चीजों से वो करना नहीं चाह रहा है या फिर जो फादर उसके कर रहे हैं वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी देखने में एंड जो इमोशनल डेप्थ है वो ज्यादा फील होती है हम लोग को। और एक और चीज जो मूवी में दिखाई गई है कि 28 साल से जो ये एक रेज वायरस से लड़ रहे हैं, जो उन्होंने खुद बनाया है, और यही मूवी एक मैसेज देना चाहती है कि इंसान ही इंसान को मारेगा तो ह्यूमंस आर द एंड ऑफ देमसेल्व्स। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पूरे 28 फ्रेंचाइज की लगती है गाइस, द सोशल कमेंट्री जो होती है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि इन्फेक्टेड तो और ज्यादा मतलब डेंजरस होते जा रहे हैं। देयर इज एन अल्फा राइट नाउ जो कि भाई बस खड़ा होकर देखता रहता है, वेट करता है एंड देन ही अटैक्स, और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। तो ये भी देखने को मिला कि 28 सालों में इंसान ही नहीं बल्कि ये जो इन्फेक्टेड है वो भी बहुत ज्यादा इवॉल्व होते जा रहे हैं। और एक और बात जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो तीनों मूवीज में एक और थीम जो सेट है वो सोशल कमेंट्री है, जिसमें रियल लाइफ इवेंट्स की भी चीजें दिखाई जाती हैं एंड जो इन्वायरमेंटल कोलैप्स हो रहा है, जैसे कि डेवलपमेंट से जो चीजें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं हम लोग को कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो नेचर भी इफेक्ट करेगा हम लोग को। और जो ये रेज वायरस दिखाया गया है तो हम लोग रियल लाइफ से इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि जैसे अभी हम लोग को कुछ साल पहले आया था तो कैसे ही इंसान इंसान को मार रहा था, तो वो चीज देखने में बहुत ज्यादा रियल सा फील होता है। सो इन तीनों ही मूवीज की ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि स्टोरी के अलावा भी ये और भी एस्पेक्ट्स पे बात करती है एंड हम लोग को बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है। जी हाँ गाइस, अब मूव ऑन करते हैं इसके गुड एस्पेक्ट्स पर, बिकॉज काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें हुई है। सबसे पहले तो बात कर लो भाई कि दिस मूवी शॉट ऑन 20 और अराउंड आईफोन्स, जो कि काफी जगहों पर फील भी होता है, स्पेशली ऑन द फर्स्ट हाफ, जहां पर कई सारे सीन्स आपको देखने में ऐसे लगते हैं कि कुछ ज्यादा ही शायद जूम देना है, वो सब चीजें थोड़ा आपको इंक्लूसिव भी फील कराती है वो चीज। मुझे लगता है कुछ लोग अगर देखेंगे इसको, अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो तभी शायद आप लोग इसको पकड़ पाओगे कि हाँ यहाँ पर आईफोन से शूट हुआ है। और कई सीन्स यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रिलियंट भी फील होते हैं जो कि हम लोग नॉर्मल कैमराज में नहीं देख पाते, बिकॉज देयर आर सीन्स जब इन्फेक्टेड उनका पीछा विछा कर रहे हैं तब वो आईफोन स्विचेस होते हैं ना, जो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे लगता है फ्यूचर में अगर लोग और ज्यादा इस चीज को यूज करेंगे तो शायद और ज्यादा स्मूथ ट्रांजिशन हम लोग को देखने को मिले, जो यहाँ पर थोड़े मिसिंग थे, बट जब भी वो दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ओवरऑल अगर मुझे गुड में सबसे नंबर 1 पे कुछ चीज रखनी हो तो मैं कहूंगा द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से सारी मूवी शूट हुई है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इवन द लाइटिंग, जिस तरह से सीन्स भी है वो काफी ज्यादा मतलब इन डेप्थ लगते हैं, आपको एक तरह से फील कराता है भाई कि कुछ जो हो रहा है वो शायद हमारे सामने ही हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस का भी उसमें काफी बड़ा हाथ रहता है। और अगर एक्टिंग की मैं बात करूं तो रैल्फ फाइन्स, जोडी कोमर एंड एरन टेलर जॉनसन ने कमाल की एक्टिंग की है। बट अगर मुझे स्टार परफॉर्मेंस कहना हो इस मूवी का तो वो था यंग स्पाइक, क्योंकि ये मूवी उसी की स्टोरी पे फोकस करती है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को पुरानी मूवी आई मीन द 28 डेज लेटर की बहुत ज्यादा याद दिलाती है मूवी, बिकॉज पहला ही सीन इस मूवी का उसी से शुरू हुई होता है। फील्स लाइक अ डायरेक्ट सीक्वल टू 28 डेज लेटर, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है मुझे लगता है। और आगे भी हम लोग एटलीस्ट 2 सीक्वल्स इस मूवी के देखने वाले हैं। यस गाइस, 28 इयर्स लेटर बोन टेम्पल हम लोग को जल्द ही देखने को मिलने वाली है 16 जनवरी 2026, क्योंकि ये दोनों ही मूवीज एक साथ बैक टू बैक शूट हुई हैं एंड जल्द ही रिलीज हो जाएगी, तो हम लोग को बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो कहना बनता है गाइस कि जब ये मूवी को आप लोग देख लोगे तो काफी सारी गुड चीजें दिखेंगी, बहुत कम बैड एस्पेक्ट रहेंगे इसके। एंड मैं ये कहूंगा कि इस मूवी खत्म होने के बाद यू विल बी लेफ्ट वांटिंग मोर, बिकॉज हम लोग भी काफी देर वेट करते हैं कि भाई कुछ और सीन हम लोग को देखने को मिल जाता।
था, जो कि इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है जिस तरह से सेटअप हुआ है द बोन टेम्पल वाली मूवी, वो भी इंटरेस्टिंग है। और हो सकता है काफी ज्यादा रूमर्स ये भी है कि मे बी दैट मूवी में हम लोग किलियन मर्फी को भी देख पाएंगे भाई, बिकॉज यहाँ पर तो वो देखने को नहीं मिल पाए। तो वो वाली एक चीज यहाँ पर रहेगी। हालांकि वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे इस मूवी के। तो ओवरऑल दिस मूवी इज आउटस्टैंडिंग। मुझे तो लगता है सबको जाकर देखनी चाहिए। इफ यू आर अ फैन ऑफ इन्फेक्टेड या ज़ॉम्बी टाइप की मूवी, या तो ये जो एपोकैलिप्टिक मूवीज बनती हैं, तो आपको बिल्कुल ये मूवी जाकर देखनी चाहिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिसके साथ भी जाना हो उसके साथ देख सकते हो। तो इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक दैट वाज द रिव्यू फॉर टुडे। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप व्लॉगिंग।